चलो इस प्रॉम्प्ट को पहले क्लियरली समझ लेते हैं। टॉपिक है रिलीजियस डिबेट्स और प्रिंट से जो फियर क्रिएट हुआ, और हमें उसका बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल फैक्ट्स और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट एक्सप्लेन करना है, बिल्कुल डिटेल में। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। सबसे पहले कोर आइडिया पकड़ते हैं। प्रिंट टेक्नोलॉजी ने रिलीजन को सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम नहीं रहने दिया, बल्कि एक मास कम्युनिकेशन बैटल बना दिया। जब आइडियाज फास्ट स्प्रेड करने लगे, अथॉरिटीज को कंट्रोल लूज होता दिखाई दिया, इसीलिए फियर ऑफ प्रिंट डेवलप हुआ। बैकग्राउंड में आता है 15th सेंचुरी यूरोप। गुटेनबर्ग स्टाइल मूवेबल टाइप प्रिंटिंग ने बुक्स को चीपर और फास्टर बना दिया। पहले मैन्यूस्क्रिप्ट स्लो कॉपी होते थे, तो चर्च और इलीट के पास नेचुरल गेट कीपिंग होती थी। प्रिंट ने वही गेट तोड़ दिया और इन्फॉर्मेशन का फ्लो सडनली पब्लिक फेसिंग हो गया। अब रिलीजियस डिबेट्स का एक्सप्लोजन समझो। अर्ली 1500s में रेफॉर्मेशन के टाइम पे मार्टिन लूथर जैसे रिफॉर्मर्स ने पैम्फलेट्स, सर्मन्स और वर्नाक्युलर राइटिंग्स के थ्रू आर्ग्यूमेंट्स को मास ऑडियंस तक पहुंचाया। ये सिर्फ थियोलॉजी नहीं थी, ये लेजिटिमेसी का क्वेश्चन बन गया। हु गेट्स टू इंटरप्रेट स्क्रिप्चर? फियर ऑफ प्रिंट का रीजन यहीं से क्लियर होता है। अथॉरिटीज को लगने लगा कि प्रिंटेड वर्ड्स परमानेंट होते हैं, कॉपी हो सकते हैं, और एक बार पब्लिक में आ गई तो वापस बुलाना मुश्किल। रूमर्स, सटायर एंड पोलेमिक्स, सब चीजें प्रिंट में आके एक्सप्लोजिव बन जाती हैं। कैथोलिक रिस्पॉन्स एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल लेयर है। चर्च ने सेंसरशिप टूल्स डेवलप किए, इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स, लाइसेंसिंग और इंक्विजिशन टाइप इन्फोर्समेंट। लॉजिक सिंपल था, अगर आइडियाज कंटेजियस हैं तो प्रिंटिंग प्रेसेस को रेगुलेट करो और रीडर्स को गाइड करो कि क्या पढ़ना अलाउड है। और ये सिर्फ कैथोलिक्स वर्सेस प्रोटेस्टेंट्स नहीं था। प्रोटेस्टेंट साइड के अंदर भी इंटेंस डिबेट्स थे, डिफरेंट सेक्ट्स, इंटरप्रिटेशंस और अथॉरिटी स्ट्रक्चर्स। प्रिंट ने इन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को भी पब्लिक बना दिया, क्योंकि हर ग्रुप अपनी ट्रू टीचिंग को पैम्फलेट वॉर्स के थ्रू पुश कर सकता था। यूरोप के बाहर भी फियर ऑफ प्रिंट का पैटर्न मिलता है, दो कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट था। ऑटोमन एम्पायर में प्रिंटिंग को एक टाइम तक रेस्ट्रिक्ट किया गया, स्पेशली अरेबिक स्क्रिप्ट रिलीजियस टेक्स्ट्स के अराउंड एंजाइटीज थीं। एरर्स, अनऑथराइज्ड इंटरप्रिटेशंस और रिलीजियस अथॉरिटी अंडरमाइन होने का फियर। ये एग्जाम्पल दिखाता है कि इश्यू टेक्नोलॉजी का नहीं, अथॉरिटी कंट्रोल का था। अब इम्पैक्ट को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में डिवाइड करके देखो। शॉर्ट टर्म में पोलराइजेशन बढ़ी, प्रोपेगेंडा कल्चर बना और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स को फ्यूल मिला। लॉन्ग टर्म में लिटरेसी और रीडिंग हैबिट्स एक्सपैंड हुए, पब्लिक ओपिनियन का रोल ग्रो हुआ और स्टेट्स ने मॉडर्न सेंसरशिप फ्रेमवर्क्स बनाए, प्रेस रेगुलेशन, परमिशंस, पनिशमेंट्स एंड सर्वेलेंस। कंक्लूजन के लिए एक क्लीन टेक अवे। प्रिंट ने रिलीजियस अथॉरिटी को चैलेंज किया क्योंकि नॉलेज का मोनोपोली टूट गया। इसी वजह से डिबेट्स ज्यादा इंटेंस हुए और फियर्स भी। बट आयरॉनिकली वही फियर ड्रिवन कंट्रोल्स और प्रिंट ड्रिवन पब्लिक स्फीयर मिलके मॉडर्न पॉलिटिक्स, मॉडर्न रिलीजन और मॉडर्न इंफॉर्मेशन कल्चर की फाउंडेशन बन गए।